हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ईटी विद्भूषण पर। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। जितने भी प्रश्न आज के हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वो सभी प्रश्न आपके 2021 में पिछले पेपर में पूछे गए हैं। तो ईबीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक के बारे में आपको बताना है क्या होगा सही जवाब। तो बिल्कुल ध्यान देना है और अच्छे तरीके से इन सभी प्रश्नों को याद करके एग्जाम में जाना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो यहाँ आपका ईबीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक के बारे में आपसे पूछा गया है। ये 2021 का पेपर है, ध्यान रखिएगा। आप उठा करके देख सकते हैं, उससे मिलान कर सकते हैं। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पटचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्वक सीखने में एकीकृत प्रकृति सहायक है। तो ईबीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है आपका पटचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्वक सीखने में मदद करता है, या कह सकते हैं हम बिना बोझ के अधिगम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। क्या ईबीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे आपको विशेष ध्यान रखना है, अच्छे से प्रश्न को एग्जाम हॉल में पढ़ना है। तो निम्नलिखित में से क्या ईबीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? तो पहले ये जान लीजिए कि व्यापक संकेतक कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन ए में जो दिया गया है आपको समानता के प्रति सरोकार, ये आपका ईबीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक है। सहयोग भी आपका एक व्यापक संकेतक है ईबीएस में। न्याय के प्रति सरोकार, तो ये तीनों आपकी व्यापक संकेतक हैं। ध्यान दीजिएगा, अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया था कि कौन सा व्यापक संकेतक नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये आपके एग्जाम में फिर से आएंगे, इस विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। जितने भी अभ्यर्थी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस परिवार को भी अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने की एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। तो जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। शिक्षार्थियों को ईबीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? लिखा गया है कि इकरा कोई शिक्षिका हो सकती है या कोई भी हो सकता है, कि अपने शिक्षार्थियों को, शिक्षक या शिक्षिका कोई भी हो सकता है, ईबीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है। इस प्रश्न का जवाब देना है आप सभी लोगों को। अगर अच्छे से आपने प्रीवियस ईयर पढ़ लिया है तो मान लीजिए आपको कोई नहीं रोक सकता है, 120 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। किसी टाइप से भी आप पढ़ते हैं, अगर प्रीवियस ईयर को अच्छे तरीके से तैयार कर लिया है, 120 से पीछे आप नहीं आ सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईबीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? क्योंकि ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा माध्यम है जो शिक्षार्थियों को बाहरी दुनिया से जोड़ने में सहायता करते हैं, जिससे कि बच्चे जो है वास्तविकता का ज्ञान उनको होता है इन सब चीज़ों को कराने से। तो छात्रों को वास्तविकता से समन्वय कराने या उनको वास्तविकता से परिचय कराने में इन सभी का अच्छे से प्रयोग करना शिक्षक के लिए बहुत ही आवश्यक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है? तो तोरांग का अर्थ जंगल है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा
झारखंड। तो कौन से राज्य में तुरांग का अर्थ जंगल है? तो आपको याद रखना है झारखंड। ये कई टाइप से आपसे पूछा गया है। इसमें एक चीज़ और आपको याद रखना है, झारखंड में जो जंगल में निवास करने वाली जनजाति है उसको उरांव कहते हैं। पेन नहीं चल रहा ठीक से, कल से बहुत दिक्कत दे रहा है ये पेन। उरांव, उरांव आपका ये जंगल में जो निवास कर रहे जाति है झारखंड की, उस जनजाति को कहा जाता है उरांव। यहाँ के जातियों द्वारा जो विशेष बोली जाती है, बहुत बार पूछा गया है, इसको भी याद करिएगा, कहीं आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। कुड़ुक, आपने सुना होगा कुड़ुक, हमने जो आपको कई क्लासें दी है उसमें वन लाइनर और साथ में एनसीईआरटी बुक से, उसमें इसका जिक्र है। कुड़ुक या कह सकते हैं कुरुख। तो झारखंड के जो जनजाति उरांव है उनके द्वारा ये बोलचाल की भाषा है उनकी कुड़ुक। तो ध्यान रखिएगा, इससे 2-3 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे ही, हर हाल में बनेंगे, विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हम नहीं, आप भी भोजन के बिना, आप जो मिर्ची के बिना भोजन नहीं कर सकते हैं, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। तो कहाँ के व्यापारी इसके आपको हमारे देश में लाए थे, ये याद करने की बहुत ही आवश्यकता है। कई बार ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा गया है। तो जाहिर सी बात है, आप भी जानते हैं, हम भी समझ सकते हैं कि आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इसे हमारे देश में दक्षिणी अमेरिका से लाया गया था। लाया कौन था? तो आपको याद रखना है पुर्तगाली। कुछ भी एग्जाम में आपसे पूछा जाए, सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। लाया कौन था? पुर्तगाली। कहाँ से आई थी? दक्षिणी अमेरिका से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जैसे हमने हर बार आपको कहा है कि सीटेट एग्जाम में कई तरीके हैं पूछने के एग्जामिनर द्वारा। जैसे आपको कथन और कूट ज़्यादातर मिलते हैं जो आपको फंसाते हैं, तो कथन और कूट के प्रश्न को भी आपको तैयार करना है। हमने आपको तरीका भी बताया है कि कथन और कूट से किस टाइप के प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न आपके सामने है जिसको आप देख सकते हैं, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। अब यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको विचार करना है, इसको देखना है। इसके बाद आपको प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें से जड़ों के कार्य कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो पौधों को सहारा देना, ये आपका एक जड़ का कार्य है। ह्यूमस प्रदान करना, ये नहीं है। भोजन संचित या भंडारण करना, तो ये आपका जड़ों का कार्य है। पानी और खनिजों को अवशोषित करना, तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाता है ए, सी और डी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जड़ों का कार्य आपसे पूछा गया था। ऐसे ही कूट द्वारा कई प्रश्न मिलते हैं सीटेट में। अगर आप नए हैं, एक भी बार एग्जाम नहीं दिया है, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर एक टाइप के प्रश्न को हम यहाँ अपने चैनल के माध्यम से आपको पूर्ण रूप से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा आप एफर्ट और दिमाग लगाइएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये प्रश्न है कूट के माध्यम से पूछा गया है, इसी टाइप से सीटेट में आपके 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कूट और अभिकथन, कथन कह सकते हैं, कथन और कूट के माध्यम से पूछे जाते हैं, जो आपकी एग्जाम की कठिनाई के स्तर को बढ़ाते हैं। बढ़ेंगे तो यहाँ से हम लेते हैं आपसे अलविदा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जितने भी आपकी सोशल मीडिया ग्रुप हैं, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी ग्रुप आपका है और आपने अभी तक शेयर नहीं किया है, तो फटाफट से आप इसे शेयर ज़रूर करिएगा, यही आपसे रिक्वेस्ट है। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार को और अधिक आप बढ़ा सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट अगले नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।